साल 2016 का समय था और तुर्की में तख्ता पलट हुआ और सबसे बड़ी भूमिका तुर्की में तख्ता पलट में किसने निभाई? तुर्की की ही वायुसेना ने। और F-16 विमानों से लेकर धावा बोल दिया था। तुर्की के अंदर अफरा तफरी का माहौल हो गया था। अचानक से अर्दोगन की रक्षा की सारी रणनीतियां फेल हो रही थी और तब अर्दोगन ने एक बड़ा फैसला लिया था। और आपको बता दूं, उसी समय पाकिस्तान की भी एंट्री हो गई थी। आज अर्दोगन एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। अब उन्हें पाकिस्तान और भारत में से किसी एक को अपना सबसे खास हथियार बेचना पड़ सकता है। जानेंगे अर्दोगन किसे बेचेंगे। वहीं दूसरी तरफ तुर्की के लिए एक बड़ा संकट ग्रीस में तैयार कर दिया है भारत ने। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह वर्ल्ड मिरर के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। साल 2016 के जिस तख्ता पलट की बात मैं कर रही थी, उसमें तुर्की की वायुसेना ने बड़ा ही खास रोल अपनाया था। और आपको बता दूं, F-16 विमानों से कई जगहों पर हमले करने शुरू कर दिए थे तुर्की की वायुसेना ने ही। और अर्दोगन का तख्ता पलट ये करना चाहते थे। हालांकि ये तख्ता पलट का प्लान फेल हो गया। अर्दोगन के समर्थक जल्दी से जल्दी कब्जा कर गए और यहाँ पर अर्दोगन की जीत हुई। और अर्दोगन ने जैसे ही अपने आप को सुरक्षित किया, उसके बाद सबसे पहले कथित तौर पर ये अपनी वायुसेना के ऊपर ही टूट पड़े और वायुसेना को अच्छा खासा इन्होंने पायलटों से रहित कर दिया। बहुत सारे पायलटों को छुट्टी दे दी गई, बहुत सारे पायलटों को काम से निकाल दिया गया। कहा जाता है अर्दोगन ने 300 से ज्यादा पायलटों को छुट्टी दे दी या फिर हटा दिया। और उसके बाद क्या हुआ, तुर्की की वायुसेना धरातल पर आ गई। और तब अर्दोगन ने किससे मदद मांगी थी? तब अर्दोगन ने मदद मांगी थी पाकिस्तान से। और पाकिस्तान को कहा था कि मेरे नए पायलटों के लिए आप ट्रेनिंग प्रोग्राम लाओ। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान के पास F-16 था और तुर्की के पास भी F-16 था। कहा जाता है कि साल 2016 का वो समय था जब से पाकिस्तान और अर्दोगन दोनों काफी नजदीक आ गए। लेकिन इसी साल अर्दोगन को एक और बात समझ में आई थी और वो बात ये थी कि F-16 विमानों के भरोसे पे हम नहीं रह सकते हैं। हमारे लिए तो F-16 विमान ही खतरा बन गए। और जब उसे ये एहसास हुआ, तब उसने रूस के साथ संपर्क साधना शुरू कर दिया और रूस के साथ एक डील फाइनल कर ली। हालांकि ये डील नाटो को पसंद नहीं आई। रूस के साथ इन्होंने S-400 का डील फाइनल कर लिया और S-400 के डील फाइनल होते ही F-35 के प्रोग्राम से काटसा प्रतिबंध लगाकर अमेरिका ने बाहर का रास्ता दिखा दिया। जबकि F-35 प्रोग्राम में न सिर्फ तुर्की शामिल हुआ था, $1.5 बिलियन भी लगा चुका था और तुर्की ने 100 F-35 का ऑर्डर दिया था। लेकिन अचानक से काटसा प्रतिबंध लग गए और काटसा प्रतिबंध के साथ वो बाहर हो गया। वैसे आपको बता दूं, कहा यह जाता है कि तुर्की को रूस ने S-400 तो दिया, लेकिन उस S-400 में भी झोल था। और झोल ये था कि तुर्की उसका इस्तेमाल ही नहीं कर पा रहा था। कई बार रूस से उसने इंजीनियर्स को बुलाए, लेकिन फिर भी उसका काम नहीं बना। मतलब एक तरफ से F-35 भी हाथ से गया और S-400 भी काम का नहीं रहा। पर अब देखने को मिल रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ अर्दोगन की गलबैयां बढ़ रही हैं। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, दोनों एक दूसरे के काफी नजदीक नाटो के दौरान भी आए। और अब तुर्की खरीदना चाहता है अमेरिका से F-35, लेकिन शर्तें अभी भी बरकरार हैं। अगर तुर्की को F-35 खरीदना है तो फिर इसे S-400 बेचना होगा। और ये S-400 किसे किसे बेच सकता है? ये S-400 बेच सकता है या तो भारत को या पाकिस्तान को। क्यों? पाकिस्तान को क्यों नहीं बेचेगा? पाकिस्तान को नहीं बेचने का एक बड़ा कारण है और वो कारण है रूस की स्वीकृति, कि रूस किसे हाँ कहता है। अब भारत इसे खरीदेगा या नहीं खरीदेगा, वो तो आने वाली बात होगी। अगर ये S-400 पाकिस्तान के पास चला भी जाता है तो क्या पाकिस्तान को एक रणनीतिक बढ़त मिलेगी? कोई रणनीतिक बढ़त इन्हें नहीं मिलने वाली है, क्योंकि तुर्की खुद भी इस S-400 का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाया है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन कच्ची गोलियां नहीं खेली है। इन्होंने चाइना को भी जो S-400 दिया है वो भी भारत के S-400 की तुलना में कमतर है और तुर्की तो इसका इस्तेमाल ही नहीं कर पाया है। पर अब देखना होगा कि तुर्की इसे किसे बेचता है और रूस किसके लिए हाँ कहता है, या फिर तुर्की के शास्त्रागार में ये यूं ही पड़ा रहता है। अब जहां अर्दोगन के साथ ये सीन है,
वहीं दूसरी तरफ एक बात तो तय है कि अर्दोगन अब धीरे धीरे अपना पैर हर जगह पसार रहे हैं। इंडो पैसिफिक में भी ये एंट्री लेना चाह रहे हैं और उसी रफ्तार से ये आगे भी बढ़ रहे हैं। अब बात है भारत की, तो भारत ने भी यहाँ पर एक्शन लेना शुरू कर दिया है। आपको याद होगा, हमने आपको बताया था कि भारत के वायुसेना के चीफ ये पहुंचे ग्रीस ने खास तौर पर इनको न्योता दिया था और ये न्योता दिया था, ये जानना चाहते हैं कि भारत किस तरीके से अपने ऑपरेशन सिंदूर को कामयाब कर पाया। और भारत के वायुसेना चीफ ने इन्हें सारी जानकारियां भी दी जो इनके लिए बेहद काम की है। इसलिए काम की है क्योंकि ये पड़ोसी हैं अर्दोगन के और इनके साथ रिश्ता भी अच्छा नहीं है। अब इसी बीच ग्रीस की मीडिया ने भी इस बात को लिखा है। ग्रीस के एक्सपर्ट कहते हैं कि अगर ग्रीस ये सोचता है कि भविष्य में युद्ध नहीं होगा तो ये ग्रीस का भोलापन है, युद्ध तो होगा ही। ग्रीस के बड़े अखबार ग्रीस सिटी टाइम्स ने लिखा है कि ग्रीस को भारत से आधुनिक युद्ध की कला सीखने की जरूरत है। अब यहाँ जब वो पहुँचे थे, उनके पहुँचने से भी इस बात को समझ में आ रहा है ग्रीस को भारत से क्या सीखना चाहिए। ग्रीस के सबसे बड़े अखबार ने लिखा है कि पाकिस्तान के खिलाफ भारत के ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरीके से भारत ने पाकिस्तान के एयरबेस पर टारगेटेड हमले किए और जिस तरीके से पाकिस्तानी एयरफोर्स को बेसहारा कर दिया, उससे ग्रीस को सीखने की सलाह दी। कहा गया कि भारत ने चीन और पाकिस्तान के रक्षा उपकरणों को अपने स्वदेशी हथियारों से काउंटर किया और ऐसी क्षमताओं को दिखलाया जिसे ग्रीस भी लागू कर सकता है। भारत से वो सारी चीजें सीख कर। खैर, अब ये तो सही है कि भारत भी चाहता है तुर्की के खिलाफ जो भी देश हैं उनके साथ भारत के संबंध अच्छे बनते जाएं और ग्रीस तुर्की का ऐतिहासिक प्रतिद्वंदी रहा है। अब कहा जा रहा है कि भारत ने ग्रीस को एक बड़ा प्रस्ताव दिया है और ये कदम भारत और तुर्की के बीच में टेंशन को और बढ़ा सकता है। जब भारतीय वायुसेना चीफ यहाँ पहुंचे थे तब कहा जा रहा है खास तौर पर भारत ने ग्रीस को सैन्य अभ्यास के साथ साथ कई हथियारों की बिक्री पर भी चर्चा की। कहा जा रहा है ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल और आकाश सतह से हवा में मिसाइल भी शामिल है। ये प्रस्ताव तुर्की के लिए एक रणनीतिक जवाब के रूप में देखा जा रहा है क्योंकि तुर्की ने पाकिस्तान को हथियार दिए जो भारत के खिलाफ इस्तेमाल हुए हैं। भारत और ग्रीस के बीच हाल ही में डिफेंस के भी और रणनीतिक संबंध भी मजबूत हुए हैं। ग्रीस तुर्की के बीच में काफी लंबा तनाव रहा है और अभी तक ये ठीक नहीं हुआ है। ऐसे में माना जा रहा है कि भारत का ये ऑफर ग्रीस के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। आने वाले दिनों में बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। जिस तरीके से आर्मेनिया, साइप्रस और ग्रीस के साथ भारत एक क्वाड फॉर्म कर रहा है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख सकते हैं। कहा जा रहा है कि ये चारों देश अब मिलकर खास तौर पर घेरने की कोशिश कर रहे हैं तुर्की को और ये बहुत ज्यादा जरूरी भी था। चारों देश तुर्की के आसपास ही हैं। चारों देशों के साथ न सिर्फ भारत संबंधों को अच्छा कर रहा है बल्कि चारों देशों को अब भारत हथियार भी दे रहा है। खैर, आपको क्या लगता है, क्या तुर्की को तुर्की की ही भाषा में जवाब देना जरूरी है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।